तो दोस्तों आज हो गया है 23 अगस्त 2020। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि किसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत में कोरोना संक्रमण के शुरुआती दिनों में जिस इस्लामिक दीनी संगठन तबलीगी जमात को लेकर खूब शोर मचा, उसे लेकर बम्बई हाई कोर्ट ने शनिवार को बेहद अहम टिप्पणी की है। हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने कहा कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल विदेश से आए लोगों को बलि का बकरा बनाया गया है। अदालत ने इसे लेकर मीडिया के द्वारा किए गए प्रोपेगेंडा की भी आलोचना की है और विदेश से आए जमातियों पर दर्ज एफआईआर को भी रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि वो भारत में वैध वीजा पर आए थे। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे थे तो उनकी स्क्रीनिंग की गई थी, कोरोना टेस्ट किया गया था और नेगेटिव आने पर ही उन्हें एयरपोर्ट से जाने दिया गया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि एक राजनीतिक सरकार किसी महामारी या आपदा के दौरान बलि का बकरा खोजती है और हालात इस बात को दिखाते हैं कि ऐसी संभावना है कि इन विदेशियों को बलि का बकरा बनाया गया है। पहले के हालात और भारत के ताज़ा आंकड़े ये दिखाते हैं कि इन लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अदालत का मतलब इन विदेशियों पर दर्ज एफआईआर को लेकर था। अदालत ने कहा कि हमें इसे लेकर पछतावा होना चाहिए और उन्हें हुए नुकसान की भरपाई के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाना चाहिए। अदालत ने 29 विदेशियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है। ये एफआईआर महाराष्ट्र पुलिस द्वारा टूरिस्ट वीज़ा नियमों के उल्लंघन को लेकर दर्ज की गई थी। आज की दूसरी बड़ी खबर, पटना सहित पूरे बिहार में फिर बदला मौसम, तापमान में कमी व बारिश की उम्मीद। जी आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने के बाद अब राज्य में बारिश की उम्मीद बढ़ गई है। कई दिनों के बाद प्रदेश का मौसम बदला है। बीते दिन राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई है। शुक्रवार को पटना में 4.4 मिलीमीटर, गया में 9 मिलीमीटर, भागलपुर में 18 और पूर्णिया में 6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। शनिवार को भी प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश की उम्मीद है। पटना की बात करें तो बादल छाए हुए हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ विज्ञानी संजय कुमार का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून एक बार फिर से राज्य में सक्रिय होगा। बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र अब धीरे धीरे देश के मैदानी भाग की ओर आगे बढ़ रहा है। इसके 1-2 दिनों में राज्य में बारिश हो सकती है। मौसम में बदलाव का असर शुक्रवार की सुबह से ही दिखाई देने लगा था। आज की तीसरी बड़ी खबर, तबलीगी जमात पर बम्बई हाई कोर्ट के फैसले के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन अवैसी ने मोदी सरकार पर और मीडिया पर निशाना साधा है। जी आपको बता दें कि हैदराबाद से सांसद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि बीजेपी कोरोना महामारी के संभावित खतरे को कम कर रही थी। असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि ये समयबद्ध निर्णय है। बीजेपी महामारी के संभावित खतरे को कम कर रही थी। बीजेपी की आलोचना से बचाने के लिए मीडिया ने तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया। इस प्रचार के परिणाम स्वरूप पूरे भारत में मुसलमानों को भयानक घृणा, अपराधों और हिंसा का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली के मरकज़ में आए विदेशी लोगों के खिलाफ मीडिया ने प्रोपेगेंडा चलाया। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई जिसमें देश में कोरोना फैलाने के लिए इन्हीं लोगों को जिम्मेदार बनाने का प्रयत्न किया गया। वहीं अब कोर्ट ने तबलीगी जमात में शामिल विदेशियों सहित कई लोगों के खिलाफ दायर एफआईआर को खारिज कर दिया है। आज की चौथी बड़ी खबर, कांग्रेस की नेत्री अलका लांबा ने तबलीगी जमात को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। तबलीगी जमात के ऊपर जितनी भी एफआईआर हुई थी उन्हें ये कहते हुए रद्द कर दिया है कि तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया, राजनीति के तहत उन्हें बदनाम किया गया और देश भर में उनके ऊपर एफआईआर करवाई गई। और हमें भूलना नहीं चाहिए, सबसे पहला मामला भारत की राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन में जो तबलीगी जमात के लोग इकट्ठे हुए थे उन पर एफआईआर करवाने का आदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिया था। और उसके बाद भाजपा ने उसका फायदा उठाते उठाते पूरे देश में अपनी नाकामियों को कोरोना से लड़ने में आज मामले 24 घंटे में 70,000 मामले और कुल मिलाकर 30 लाख मामले भारत में आ चुके हैं। 50,000 और से ऊपर मौतें हो चुकी हैं। लेकिन ठीकरा फोड़ने का पूरा गोदी मीडिया को, राजनीतिक दलों को, चाहे वो दिल्ली की केजरीवाल सरकार हो या केंद्र में बैठी मोदी सरकार हो, अपनी नाकामियों का ठीकरा तबलीगी जमात के ऊपर फोड़ना शुरू कर दिया। देश भर में इनके खिलाफ एफआईआर हुई। मुझे आज खुशी है इस बात की कि न्याय हुआ है। मद्रास हाईकोर्ट के बाद मुंबई हाईकोर्ट ने उनके ऊपर दर्ज सारी एफआईआर को रद्द किया है। अब हम पूरी उम्मीद करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को तुरंत माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए
तबलीगी जमात के ऊपर सारी का सारा ठिकरा दिल्ली का फोड़ना शुरू कर दिया था। और इतना ही नहीं, जब वो आंकड़े बताते थे कि दिल्ली में कितने जो है वो मामले आ रहे हैं, उसमें तबलीगी जमात को भी मेंशन किया जाता था। जब वो हल्ला हुआ, उन्हें लानते आपको केजरीवाल सरकार को भेजी गई, तब उन्होंने ये हरकत करना बंद किया कि तबलीगी जमात के मामलों को लिखना बंद किया, वरना उससे पहले वो बिल्कुल संघ भाजपा आरएसएस की चालों में खेल रहे थे। आज मैं आप सबसे कहूंगी, दबाव बनाइए। जिस तरह से मद्रास और मुंबई हाईकोर्ट ने तबलीगी जमात के ऊपर दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि उन्हें बलि का बकरा बनाया गया, राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें फंसाया गया, उसी तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आपने जितनी भी एफआईआर करवाई थी उन्हें तुरंत लिखित में दिल्ली हाईकोर्ट में दीजिए कि उन्हें रद्द किया जाए, उन्हें वापस लिया जाए, उससे न्याय किया जाए। क्योंकि आज देश के 30 लाख मामले और दिल्ली के अंदर 1.5 लाख से भी ऊपर मामले, 4,500 से ऊपर मौतों के जिम्मेदार वो नहीं, आप और आपकी सरकार है। आपकी जवाबदेही बनती है, आपको माफी मांगनी चाहिए। जय हिंद। आज की 5वीं बड़ी खबर कोरोना महामारी को लेकर AIMIM के सांसद और प्रेसिडेंट असदुद्दीन अवैसी ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस और लोगों से की अपील। कि आप तमाम से गुजारिश है कि आप ये कोविड-19 के वायरस के सिलसिले में आप बेहतर जानते हैं कि पूरे मुल्क में अब तक करीब 55,000 लोगों की मौत इस वायरस से हो चुकी है और रियासत तेलंगाना में 744 लोगों की अमवात सिर्फ कोविड वायरस से हुई है। और आज के जो तेलंगाना में जो आदाद व शुमार आए हैं, जिसमें ये बात बताई गई है कि जुमे के दिन जो टेस्टिंग हुई उसके जो नतीजे आए हैं, करीब 1200 के करीब लोगों को कोविड हुआ है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने शहर हैदराबाद में या हमारे मुल्क में जहाँ कहीं भी हम रहते हैं या किसी ज़िले में रहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस वायरस को रोकने के लिए अपना टेस्ट करवाएं। ये टेस्ट फ्री में हो रहा है और अगर खुदा ना खास्ता ये टेस्ट में ये बात मालूम होती है कि किसी को पॉजिटिव आया है, तो फ़ौरन उनका तिबी इलाज या अस्पताल से उनको रुजू करवाया जाता है। तो मेरी आप तमाम से ये गुजारिश है कि ये कोविड-19 का वायरस हमारे दरमियान में है और इसको रोकने के लिए सबसे अहम काम जो हम सबको मिलकर करना है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, वो ये है कि हम अपना टेस्ट करवाएं और टेस्टिंग से ही हम इस वायरस को रोक सकेंगे। मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो सहूलत आज मुताल्लिक़ा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली की नुमाइंदगी पर खिलवत ग्राउंड में शुरू किया गया है, आप आइए, या जहाँ कहीं भी जो हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ मकामात पर ये टेस्टिंग करवाई जा रही है उसमें हिस्सा लीजिए। आज की 6ठी बड़ी खबर, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर साधा निशाना। यह बिहार ऐसा आजाद होगा जो पूरी दुनिया देखने आएगी और आम आदमी, मिडिल क्लास और गरीब आदमी इस बिहार का भगवान न बना दे तो पैदाइश में फर्क। ये दादा, माफिया, नेता, पदाधिकारी, बीडीओ, सीओ, दरोगा, थाना प्रभारी, ये सब मरल बन गया इस बिहार। जहां मन आएगा किसी का गाड़ी रोक देगा, जहां मन आएगा किसी को चेक कर लेगा, कोई मतलब नहीं। दरोगा गाड़ी नहीं जांच कर सकता है, जांच करेगा एमबीआई और ट्रैफिक कोई ये ऑर्डर नहीं है। एमबीआई और ट्रैफिक क्या करेगा? यदि सरकार के कंप्यूटर पर मेरी गाड़ी का कागज कम है तो हमको 2 बार नोटिस देगा और उस नोटिस के मुताबिक यदि हम कागज पूरा नहीं करेंगे तब वो मेरी गाड़ी को खींच के ले जाए या रोक दे। लेकिन जब हम अपने माँ बाप और भाई दोस्त के साथ कहीं जाएंगे तो उसको मेरे गाड़ी चेक करने का पावर नहीं, और पप्पू यादव आएगा तो नहीं देगा। तुम्हारे पास लॉ है, लॉ के मुताबिक तुम नोटिस दो। दुबई के तरह
एक आदमी की जिंदगी में दखल देने हम नेता माफिया पदाधिकारी को नहीं देंगे। आदमी सबसे ज्यादा मेंटल टॉर्चर होता है इसी सिस्टम से। ट्रैक्टर जा रहा है, रोको, कितना लोड का है? लोड का है। आपके लोगों ने पैसा दिया इसलिए हम अनलोड लेके जाए। आप सब जगह टैक्स मांगते हो, तो जितना हम ले रहे जाएंगे कमाएंगे नहीं उतना टैक्स देंगे, तो लोग तो करेंगे।